जो डिफरेंट है, फ्रूट्स के साथ बनी हुई है और मीठा भी बहुत कम है। क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए गोल्डन एप्रिकॉट और कुछ फिग्स पानी के अंदर भीगे हुए, और ये जो है पानी में करीब घंटा डेढ़ तो भिगो के रखे हैं आप। और अब ये इसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसे हम पकने देते हैं। हाँ, और पानी के साथ साथ इसमें थोड़ी सी चीनी भी, और इस पे जरा ढक्कन लगा देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज जो हमें चाहिए वो है छेना। जी हाँ, छेना बनाना बहुत ही सिंपल है। छेना बनाने के लिए आपको करना ये है, गाय का दूध ले लें, गाय के दूध को गर्म करें, उसमें अगर जो पनीर का पानी है, छेने का पानी है, वो डाल के उसे फाड़ें। अगर नहीं है तो थोड़ा सा नींबू का रस उसके अंदर डालें। अगर नींबू भी नहीं है तो विनेगर से फाड़ना चाहें तो विनेगर डायरेक्ट नहीं डालें, विनेगर को थोड़ा सा डाइल्यूट करके फिर गर्म दूध में जैसे ही फटना शुरू हो जाए आंच बंद करें, धीमे धीमे उसको फटने दें। ज्यादा तेज आंच पर नहीं फाड़ना है, जल्दी तो हो जाता है लेकिन जो पनीर है वो टफ हो जाता है। उसके बाद मसलिन क्लॉथ में से निकाल के उसे छान लें, और इसे हमने हथेली से इस तरह से मैश करना है। और अब ये जो छेना है इसमें डालें थोड़ी पिसी हुई चीनी, और ये लेकर इसे मिक्स कर देना है। ज्यादा नहीं, ध्यान रखें, ज्यादा नहीं चाहिए हमें चीनी इसमें। बस ये हो गया मिक्स। ये हमने इसे तैयार कर लिया। मेरे पास है ये केसर, केसर में थोड़ा ये गर्म पानी, और मुझे चाहिए कुछ पिस्ते, पिस्तों को ब्लांच करके वो ले लें। और ये जो पिस्ते हैं ब्लांच किए हुए, छिलका निकला हुआ। और अब क्या करना है, अब ये जो मेरे पास है इसके इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाने हैं। ये हर लगने के वो भी आते हैं। इसी तरह से जितने हैं सब गोले बना लें आप। और अब ये जो हमारे पास फिग और गोल्डन एप्रिकॉट है ये बस तैयार हैं। लेकिन उससे पहले ये मेरे पास है केसर, केसर लेके थोड़ा सा दबा दें, इसे ऊपर लगाएं या केसर। अब ये जो हमारे पास पिस्ते हैं वो इसमें इस तरह से लगा दिए। ये देखिए इसका क्या हाल है, आंच बंद। ये देखिए क्या बढ़िया ग्लेज आ गया इसका। इसको निकाल देते हैं, इसे थोड़ा ठंडा करना है हमने। हम बना तो रहे हैं, ये देखिए ये है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये इसके ऊपर। बस इसे चिल करें और इसी तरह से परोसें। एकदम सिंपल, बनाने में मुश्किल नहीं है लेकिन देखने में लगता है अरे वाह, ऐसी चीजें हम अगर घर में बना सकते हैं तो इस दीपावली पे हम क्यों ना अपनी एक हलवाई की दुकान खोल लें। आप खोलना चाहते हैं तो जरूर खोलें। मैं जब आपके पास लेने आऊँ ना तो थोड़ा सा दाम कम कर दीजिएगा। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका एक रिकैप। कम क्यों बदले, ज्यादा कम। फिग एंड एप्रिकॉट संदेश के लिए में चाहिए 10 अंजीर पानी में भीगे हुए, 10 गोल्डन एप्रिकॉट पानी में भीगी हुई, 1 बड़ा चम्मच चीनी, 400 ग्राम छेना, आधा कप पिसी हुई चीनी, चुटकी भर केसर पानी में भीगा हुआ, और 20 पिस्ते ब्लांच किए हुए। इसे बनाने के लिए फिग्स और गोल्डन एप्रिकॉट को एक पैन में डालें और इसमें 1 कप पानी और 1 बड़ा चम्मच चीनी डालकर मध्यम आंच पर नरम होने तक पका लें। छेना अच्छी तरह से हथेली से मसलकर इसमें पिसी हुई चीनी डालकर मिलाएं। अब इसकी करीब 20 छोटी गोलियां बना लें, इसके ऊपर केसर और पिस्ता लगाकर इसे सजाएं। अब अंजीर और गोल्डन एप्रिकॉट को एक सर्विंग प्लेट में रखें, इसके ऊपर तैयार छेने से बनी हुई गोलियां रखें और ठंडा ठंडा परोसें। बंद कर दे। क्या दीपावली के अवसर पर मैं आपको पान खिलाता हूँ, वो भी चॉकलेट वाला। असली पान है, असली चॉकलेट है, लेकिन क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे भाई। दिवाली पे कुछ ऐसी चीजें बननी चाहिए जो थोड़ी सी अलग हो और सिंपल भी हो। घर में ऐसी सारी चीजें बनानी चाहिए जो आप बना सके। कभी कभी तो साल में 1 बार तो खाना बनाइए ना घर में।
वो भी स्पेशल। चलिए इसके लिए करना क्या है, पान वाले के पास जाना है और पान बने बनाए लेकर आए और इसको ऐसे ही खा लें, क्योंकि हम खुद पान बनाएंगे। तो इसके लिए ये मेरे पास पान के पत्ते, ये पत्ता मेरे पास है, और ये लीजिए, और इसी तरह से और पत्ते ले लेते हैं। और अब क्या करना है, मेरे पास है चॉकलेट को मेल्ट करने रख देता हूँ। डार्क चॉकलेट है मेरे पास, ये डार्क चॉकलेट मेल्ट करने के लिए अंदर गई, स्टार्ट। तब तक क्या करना है, तब तक मेरे पास कत्था और चूना दोनों है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसमें आपको ज्यादा कोई चीज नहीं लगानी है। और ये कत्था और कत्था, अब इसे दोनों चीजों को मिक्स करना है। और मेरी जो उंगली है वो तो जरूर कत्थे वाली हो जाएगी। खैर कोई बात नहीं, मैं बनारस में काफी साल में रहा हूँ और पान से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। वैसे कमाल की बात यह है कि जब मैं बनारस में था तो मैं पान नहीं खाता था। वैसे ऐसा नहीं कि अब खा लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। चॉकलेट वाला मिले तो जरूर खा लूंगा। चॉकलेट की हालत क्या है देख लेते हैं। चॉकलेट मेल्ट, इसमें से थोड़ी चॉकलेट और अब इसके अंदर सौंफ, हमें चाहिए ये गुलकंद मतलब गुलाब के पत्तों से बनी हुई ये चीनी वाली चीज, मीठी चॉकलेट और ये गुलकंद और सौंफ, ये सब चीजें जरा चॉकलेट के साथ मिक्स कर देते हैं। हाँ, ये कर दिया मिक्स। अब इसे थोड़ा सा पतला करना है, उसके लिए ये फ्रेश क्रीम डाली इसके अंदर और इसे कर दिया मिक्स। और अब मेरे पास ये जो है इसे लिया और इसको कोन की शेप में ये इसे रोल कर ले। ये हमारे पास ये जो चॉकलेट है ये इसके अंदर, और एक इलायची भी डाल दें इसके अंदर, कम कर दे, पूरी कम कर दे। इस तरह से रख देते हैं ये चॉकलेट का मिक्सचर इसके अंदर, और इसी तरह से बाकी सारे हमने बनाने हैं। और फिर क्या करना है, ये जो चॉकलेट मैंने बचा के रखी हुई थी ये किस लिए चाहिए ये मैं बताता हूँ आपको। ये जो पान है इसको हम लेंगे एक नंबर पे तरह से इसमें रोल कर देंगे। पूरा तो बंद हो रहा था पहले, अब करिए दोबारा पूरा बिठाइए उसका, बिठाइए तो कब बंद हो जाए है। ले आप कुछ दिन को जलाया बंद करना पे। अच्छा फुल करिए और इसके बाद इसे रख दें फ्रिज के अंदर, ताकि ये जो बाहर की लेयर है जो चॉकलेट कोटिंग है ये हो जाए हार्ड। तू चलाओ और फुल करता चला, कम करता चला। पान एकदम ओरिजिनल, खा के देखिए मीठा पान। इसमें सादा कैसे बनाएंगे, सादी चॉकलेट डालिएगा। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप। कितने लेके सो जाते पी मार के चॉकलेट पान बैटरी में चला रहा है यार, एक छोटा चम्मच कत्था, एक छोटा चम्मच खाने का चूना, 200 ग्राम डार्क चॉकलेट ग्रेट की हुई, देखो भाई इसमें मोटर को नहीं, मोटर वाला सामान और 2 बड़े चम्मच गुलकंद। इसे बनाने के लिए पान को 2 भागों में काट लें और इसके ऊपर चूना और कत्था लगाकर फैलाएं। अब चॉकलेट को माइक्रोवेव में 60% पर 1 मिनट तक गर्म करें और इसे निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे 2 एक भाग में मिक्स करें और पान को कोन की शेप में लपेट कर इसमें तैयार चॉकलेट स्टफिंग को भरें और इस पान को लटका दे रखें रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए। चॉकलेट ठंडी हो जाए तो इस पान को तुरंत परोसें। चॉकलेट वाला पान फिर तो अच्छा सीधा डायरेक्ट लगा दे, लगा के देना पटाखा नहीं वो कपड़ा लगा दे। ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में अमेरिका में एक दास यानी स्लेव की कीमत 100 चॉकलेट बीन्स थी और एक खरगोश की 4 कोको बीन्स।
आज का नानू तो ये मोटर भी हुआ है नहीं, लेकिन वो ट्रांसफार्मर को नहीं हुआ इतना बड़ा। ट्रांसफार्मर मत आओ, वो लाइट ट्रांसफार्मर लगा दे। वो लाइट ना कम करते हैं। हाँ, ट्रांसफार्मर लगा दे। और अब बारी है आज की टिप की। बाजार में जो पान मिलते हैं उनकी विभिन्न किस्में हैं। ये है बनारसी और ये है पुनेरी। इनका रंग हल्का हरा होता है। और ये है कलकत्ता, जिसका रंग काफी गाढ़ा हरा होता है। अब ये चॉकलेट पान के लिए एकदम परफेक्ट है। भाई दीपावली पे, दिवाली पे सबको मिलजुल कर इसी तरह से मिठाइयाँ खिलाएं और सबकी कैलोरीज बढ़ाएं। अपनी कम रखें, मिठाइयाँ भेजें सबको, खुद कम खाएं। नहीं, मर्जी आपकी है, खाएं जरूर खाएं।